Hello and welcome to our YouTube channel The Guidance Classes। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो समझेंगे हम सबसे पहले कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और उसका कंडीशन क्या है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में है कि व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम इज लिटिल इंक्रीज्ड बाय क्रिटिकल एंगल। डेंसर मीडियम में अगर कि एंगल ऑफ इंसिडेंस का जो वैल्यू है क्रिटिकल एंगल से थोड़ा बढ़ा दिया जाए देन द इंसिडेंट रे गेट रिफ्लेक्टेड इन द सेम मीडियम अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बोल रहा है क्या कि आप लोगों को पहले से पता होगा कि क्रिटिकल एंगल पे आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, 90 डिग्री होता है। और अगर हम थोड़ा सा एंगल को और भी बढ़ा दे, मतलब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ले ले ऐसा आई, यहाँ पर आई एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, तो देन ये क्या करेगा, अब रिफ्लेक्शन के बजाय क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब यहाँ पर अगर आई है तो आई इक्वल टू आर, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उस बेस पर आपका क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ओके। अब मतलब ये कि ये रहा आपका फिगर फ्रेश वाला, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो यहाँ पर क्या आई इक्वल टू आर है, इसी को कहते हैं क्या हम, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब ये कि ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये आपका कौन सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और यहाँ पे हो रहा है क्या, टोटल रिफ्लेक्शन। क्यों, कब हो रहा है, क्योंकि जब आपका क्रिटिकल एंगल का वैल्यू हम बढ़ा देते हैं, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू क्रिटिकल एंगल से थोड़ा बढ़ा देते हैं, तो आपका क्या हो जाता है, रे रिफ्लेक्ट कर जाता है। ठीक है, तो ये है आपका क्रिटिकल एंगल के टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में। कंडीशन क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ठीक है। अब क्या है आपका कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कंडीशन क्या है, तो दो कंडीशन है कि आपका रिफ्लेक्शन जो है, रिफ्लेक्शन शुड टेक्स प्लेस फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। मतलब जो है कि अगर आपका ये इधर क्या है, नीचे में डेंसर मीडियम है, ऊपर में क्या आपका रेयरर मीडियम है, तो आपका रिफ्लेक्शन क्या होना चाहिए, डेंसर से रेयरर की तरफ होना चाहिए। और ये आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो आई आई का जो वैल्यू है क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। ओके। एक्चुअल में होता क्या है, मैं आपको थोड़ा बता दूं कि आपको पता है कि जब रे आपका डेंसर मीडियम से, जैसे मान लो डी फॉर डेंसर, आर फॉर रेयरर, आपको रेयरर की तरफ जाता है, तो रे आपका नॉर्मल से क्या हो जाता है, दूर मुड़ जाता है। ये नॉर्मल है, नॉर्मल से दूर चला जाता है। ठीक है, ये आपको एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अब थोड़ा सा अगर इधर बढ़ाएंगे, अगर ये आई का वैल्यू थोड़ा बढ़ा देंगे, तो ये आपको क्या करेगा, और भी इधर शिफ्ट कर जाएगा। मतलब ये आपको इधर शिफ्ट करेगा, जैसे जैसे ये बढ़ाएंगे ये आपको ऐसे शिफ्ट करेगा। एक ऐसा एंगल, खास एंगल, जिसके लिए आपका ये जिसके लिए आपका जो एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन है वो 90 डिग्री हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, है ना। अब इसके बाद अगर थोड़ा बढ़ा दिया जाए अगर, तो ये इसको और नीचे आना है ना, तो ये आपको और नीचे आएगा, मतलब रिफ्रेक्शन के बजाय आपका रिफ्लेक्शन हो गया आपको। ठीक है, तो यही आपका क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई आपको क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। तो दो ठो कंडीशन है, आपको पता हो गया। पहला कंडीशन क्या है कि रिफ्लेक्शन जो है आपका डेंसर से रेयरर में होना चाहिए,
और आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्या है, क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। यही दो कंडीशन एग्जाम में आएगा, हम इसको क्या करेंगे, लिख लेंगे। ओके, आज के वीडियो में इतना ही, बाकी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में।